बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक बहुत ही खौफनाक सी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है और मैं इस वीडियो को अपने प्लेटफॉर्म पे ऑफ कोर्स शेयर नहीं कर सकती, लेकिन एक ऐसी वीडियो है जिसने हमारे सर शर्म से झुका दिए हैं। उस्ताद जिसको हम समझते हैं कि बाप की जगह होता है, उस्ताद जिसे हम इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, वो बच्चियाँ ख़ास तौर पे जब कॉलेजेस में जाती हैं, कॉलेज में जाने का एक अपना ही एक ये टाइम होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसे आप ज़िंदगी का खूबसूरत टाइम कहते हैं, लेकिन इसी खूबसूरत टाइम को एक बदसूरत और एक ऐसा खौफनाक एक्सपीरियंस बना देते हैं कुछ उस्ताद कि उन्हें उस्ताद कहने पर शर्मिंदगी होती है और ऐसे असातिज़ा के ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए। बल्कि मैं आपको एक बात बताऊं, जो कॉलेजेस होते हैं ना, जो कॉलेजेस, उनके ओनर्स कई दफ़ा डरते हैं कि हमारी बदनामी होगी। इस बदनामी के डर से वो केस को चाहते हैं कि हाईलाइट ना हो, वो चाहते हैं कि उनका नाम ख़राब ना हो, उनके स्टूडेंट्स वहाँ से भाग ना जाएँ। इसके लिए वो कई दफ़ा अपनी जो ज़िम्मेदारी है उसको इग्नोर कर देते हैं। देखें, ठीक है, आप चाहते हैं ना कि आपका नाम ख़राब ना हो, आपकी बदनामी ना हो, तो चले आप मीडिया पे आने से पहले ही इस मामले को निपटा दें। आपका फ़र्ज़ बनता है कि अगर कोई ऐसा उस्ताद है उसको पकड़ के उसको ये नहीं कि फ़ायर कर दें, सिर्फ फायर नहीं करना, आपने उसको पुलिस के हवाले करना है, आपने उसको सख्त से सख्त सज़ा देनी है, आपने उसको निशान इबरत बनाना है ताकि आपके बाकी स्टूडेंट्स जो हैं उनको एक एहसास हो कि हम एक बड़े महफूज जगह पर जाते हैं और ऐसा करने वाले शख्स के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाएगा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो फिर हम लोग सामने आते हैं और फिर हम आवाज़ उठाते हैं, जैसा कि हमने इस डिग्री कॉलेज के लिए हमने आवाज़ अभी हम उठा रहे हैं, यानी कि डिग्री कॉलेज के लिए नहीं बल्कि डिग्री कॉलेज के अंदर होने वाले इस मकरू फेल के ऊपर हम आवाज़ उठा रहे हैं। ये इस्लामाबाद में एक मैं अब इस कॉलेज का इस वक्त नाम नहीं लेती, लेकिन मैं इसका नाम लूँगी अगर मैंने देखा कि अगर इस शख्स के ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। अब ये जो एक टीचर है, इसकी वीडियो जो है वायरल है, जहाँ पे वो एक बच्ची को परेशान कर रहा है, उसके साथ बदतमीज़ी कर रहा है। और ये रिपोर्ट जो है ये बाकायदा तौर पे यासीन हाशमी है, उन्होंने MM न्यूज़ पर इसको बाकायदा तौर पे रिपोर्ट किया है और उन्होंने इसके बारे में पूरी डिटेल्स दी है और उनकी बात हुई है कॉलेज के जो चौकीदार है उसके साथ बात हुई है। देखिए, मैं अभी फर्दर इसको इन्वेस्टिगेट करना है, लेकिन जाहिर सी बात है एक ऐसी सोर्स है जहाँ से मैं ये बात आप तक पहुँचा रही हूँ जिसको कि मुस्तरद माना जाता है, और अगर इसमें कोई गलती है, अगर कोई हमारी कोताही है तो आप मेरे सामने लेकर आइए। लेकिन जो चौकीदार ने बातें की है वो सब कुछ मैं आपके सामने रख देती हूँ। मैं जो रिपोर्टर है यासीन हाशमी, उनकी तस्वीर भी मैं साथ लगा दूँगी। 15 सितंबर को उन्होंने इसे कोट किया है और अब मेरे पास भी कुछ ज़राए से ये शिकायत पहुँची हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो गर्ल्स कॉलेज के वॉचमैन है मोहम्मद अफजल, उन्होंने ये कहा है कि ना सिर्फ ये टीचर का नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कॉलेज टीचर है जिनकी ये तस्वीर जिनकी वायरल हो रही है इस वक्त, आबिद आकाश इनका नाम है, मैं इनका नाम ले लेती हूँ। और इसमें वो फ़ीमेल स्टूडेंट के साथ गलत हरकतें करते हुए दिखाई देते हैं और ये वीडियो जो है ये वायरल है। लेकिन जो यहाँ का वॉचमैन है उसने यही नहीं बल्कि यहाँ पर जो कॉलेज के ओनर है उनके ऊपर भी इल्ज़ाम लगाया है। कॉलेज के जो ओनर है वो समझते हैं ये सब कुछ गलत है तो हमसे ज़रूर रब्ता करें और हम ज़रूर सामने लेकर आएंगे कि आखिर वॉचमैन ने इस तरह की बातें क्यों की है। लेकिन इस वॉचमैन ने कुछ बड़े ही खौफनाक चीज़ें सामने लाया है। इसका कहना है कि कोई पहली एक्टिविटी नहीं है यहाँ पर, उसका ये कहना है कि इस तरह की बहुत सी एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर होती रहती हैं और हरासमेंट के केसेस भी होते रहते हैं और सिविल टीचर्स, बहुत से टीचर्स जो हैं वो इस हरासमेंट के मामलात में पहले भी पकड़े गए हैं। और वो कहता है कि मेरे पास इसके बाकायदा तौर पे सबूत है जो कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ। तो ये जो वॉचमैन है, मैं कहती हूँ कि इसका बाकायदा इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इससे सवाल जवाब होने चाहिए। वो कौन से सबूत है जो कहता है कि उसके पास हैं, तो वो सबूत सामने लेकर आए और बाकायदा तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। अगर ये कोई गलत इल्ज़ाम लगा रहा है तो इसके खिलाफ भी बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए ताकि कोई भी देखिए। सोशल मीडिया का लोगों ने बड़ा गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सोशल मीडिया पर लोग सामने आते हैं। अब जो एक डॉक्टर है उनके ऊपर एक गलत इल्ज़ाम लगाया गया, खून पीने वाली और किस तरह की बातें, एक पढ़ी लिखी डॉक्टर, उसके घर वाले, उसकी फैमिली कितनी एक परेशान हुई। इस तरह का झूठा इल्ज़ाम भी हमने किसी को लगाने नहीं देना। और अगर ये वॉचमैन जो है ये जो कह रहा है कि मेरे पास बहुत सारे सबूत है, ये तो एक वीडियो वायरल हुई, वो कहता है और भी बहुत से सबूत है, टीचर्स अरेस्ट होते रहे, तो इस तरह के टीचर्स इस कॉलेज के अंदर क्यों वो प्रमोट हो रहे हैं, वो क्यों यहाँ पर रखे जा रहे हैं। अब चूँकि ये कह रहा है कि मेरे पास सबूत मौजूद है तो इसको बाकायदा अब ये सबूत देने होंगे, ठीक है। और वॉचमैन का नाम है मोहम्मद अफजाल या अफजल, ठीक है। और इस
ने ये जो इल्ज़ामात लगाए उसने ये कहा है कि जो कॉलेज के ओनर भी हैं उसने कहा कि वो कई दफ़ा जेल भी जा चुके हैं चोरी की केसेस में। इसको भी हम इन्वेस्टिगेट करके आपके साथ शेयर करेंगे कि वो कौन से केसेस हैं। बल्कि मैं जो हमारे रिपोर्टर भाई है यासीन हाशमी उनसे कहूँगी कि वो इस चीज़ को बाकायदा कंफर्म करे अगर वो ये इल्ज़ामात लगा रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कई दफ़ा कुछ मुलाजमीन होते हैं जो अपनी जॉब पर जब तंग होते हैं, जब जॉब छोड़ने का बाकायदा इरादा कर लेते हैं तो फिर भी वो इस तरह के गलत इल्ज़ामात जो है वो ओनर्स के ऊपर लगाते हैं। तो अगर इस तरह की भी बात है तो इस शख्स का बाकायदा ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए और ये जो इसने कहा इसके पास सबूत है तो वो सबूत इसको सामने लाने चाहिए। और एक कॉलेज का ओनर जो है अगर वो चोरी डकैती की वारदातों में अगर कभी मतलूब रहा है या जेल में रहा है तो इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अहले इलाका को और जो इस कॉलेज में पढ़ने वाले पढ़ाने वाले लोग हैं उनको भी इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो अपनी बच्चियों को ऐसी जगहों पर ना भेजे जहाँ पर माहौल जो है इस कदर गैर महफूज है। अच्छा, उसके बाद जो महमूदुल हसन साहब है जो कि ओनर है इस लेडीज़ कॉलेज के, उनसे जब कॉन्टैक्ट किया गया तो उन्होंने कहा कि इस तरह का इंसिडेंट जो है उनकी अच्छा कि इंसिडेंट टुक प्लेस इन बेस्ट अकेडमी लोकेटेड इन द बिल्डिंग ऑफ कॉलेज एंड द कॉलेज हैज़ नथिंग टू डू विद इट। उनका ये कहना है कि जनाब ये जो वाक़या है ये अकेडमी में हुआ है जो कि इसकी बिल्डिंग में है। अलबत्ता उनके कॉलेज का इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उनको भी ये मालूम होना चाहिए कि अगर उन्होंने अपने कॉलेज की प्रेमिसेस को किसी अकेडमी को इस्तेमाल करने दिया है तो वो यकीनन इसके लिए किसी हद तक ज़िम्मेदार ठहरेंगे। और ज़िम्मेदार वो यहाँ तक ठहरेंगे कि जो शख्स इस काम में इन्वॉल्व है उसको वो पुलिस के हवाले करे और उसके ख़िलाफ़ एक्शन ले। आप जब अपनी बिल्डिंग अपनी प्रेमिसेस को किसी को इस्तेमाल करने देते हैं तो आप बाकायदा उनके साथ एक लिखत पढ़त करते हैं और उसी एग्रीमेंट के तहत उसके अंदर ये चीज़ें भी शिकें भी मौजूद होती हैं कि आपकी इस एकेडमी के अंदर इस तरह की एक्टिविटीज़ नहीं की जाएंगी। और चूँकि अगर उन्होंने इस एकेडमी की जो आपकी जो भी आपस में डील शील हुई थी उसको अगर उन्होंने तोड़ा है तो उसके मुताबिक वो सज़ावार है तो उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो बड़ा ही ज़रूरी है इसके ऊपर एक्शन लेना। और उनका ये कहना है कि ये मेरा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है बल्कि ताल्लुक़ जो है जिस शख्स का है वो एकेडमी में पढ़ा रहा था। लेकिन चूँकि चौकीदार कह रहे हैं कि इस तरह की एक्टिविटीज़ यहाँ पे पहले भी होती रही हैं, यहाँ पे टीचर्स जो है ये पहले भी पकड़े जाते रहे हैं और अरेस्ट किए जाते रहे, ये बात जो है बड़ी अलार्मिंग है। अब चौकीदार जो है उसके साथ मज़ीद हम अपने रिपोर्टर से कहेंगे बाकी मज़ीद डिटेल्स उनसे ले, उनसे जो भी उनके पास सबूत वगैरह है वो भी आपके सामने लाने की कोशिश पूरी करेंगे। मैं जो ये रिपोर्टर जिन्होंने ये पूरे केस रिपोर्ट किया और जिनकी बात हुई है चौकीदार से, मैं उनसे भी राब्ते में आऊँगी। अलबत्ता वालिदैन जो हैं वो भी अपने बच्चियों को ये एक तो कॉन्फिडेंस दें, नंबर 1। नंबर 2, मैंने आप लोगों से बात की थी, मैं आपके साथ इंशाल्लाह एक प्रोग्राम करूंगी और इसके ऊपर हमने बाकायदा तौर पे बैठ के अपनी ख़वातीन को बच्चियों को बताना है कि इस तरह के हरासमेंट के केसेस में उन्होंने फ़र्स्ट स्टेप क्या करना है। और ये इस तरह की जो वीडियोज़ जो है वायरल होती हैं इससे बच्चियों के वालिदैन को शर्मिंदगी होती है। बच्चियों के लिए बहुत बड़ी ये एक ज़ाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है जिससे कि वो गुजर रही होती हैं। लोग सामने आने से डरते हैं, अपनी इज़्ज़तों की वजह से खामोश रहना पसंद करते हैं और ये सबसे बड़ी वजह होती है जिसकी वजह से ये जो गंदे लोग हैं इनको शय मिलती है। इनको पता होता है कि लड़की वाले हैं, लड़की है, इज़्ज़त की वजह से चुप कर जाएगी। अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि आप लड़की वाले हैं तो आप शोर मचाएं, नहीं आपको नहीं करना, नहीं। तरीके होते हैं बहुत से कि आपकी इज़्ज़त भी बची रहेगी, आपका नाम भी सीगा राज में रहेगा, लेकिन आपको किसको अप्रोच करना है ये आपको पता होना चाहिए। मैं बहुत सी माशाल्लाह मैं कहती हूँ कुछ ऐसी माएँ थी, एक वालदा थी, मैंने इस केस को रिपोर्ट किया था जहाँ उनकी बच्ची को उनके टीचर ने हरास किया और उसकी कुछ तस्वीरें भी बना रही थी, लेकिन उस खातून ने जाके FIA में बड़ी ही होशियारी के साथ, बड़ी ही समझदारी के साथ उन्होंने बात की और उनका नाम कभी भी मीडिया में नहीं आया और वो शख्स जो है वो पकड़ा भी गया और उसे सख्त सज़ा भी हुई, वो सलाखों के पीछे भी है। तो इस खातून ने यहाँ पे वो डरी नहीं क्योंकि उस शख्स ने इसकी वालदा को डराने की कोशिश की थी, वो तस्वीर भेजकर कि मैं तुम्हारी बच्ची की तस्वीर जो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। इस पर वो खातून खामोशी से साइबर क्राइम विंग के पास गई, FIA के साइबर क्राइम विंग, और उनसे जाके उन्होंने बात की। इस शख्स के लिए छापे मारे गए और बड़ी खामोशी के साथ उसको पकड़ा गया और उसको सलाखों के पीछे डाला गया और कभी भी उस वालदा और बच्ची का नाम जो है वो सामने नहीं आया। गो मैं जानती थी वो कौन है, लेकिन हर कोई नहीं जानता। और ये चीज़ें जो हैं ये जब आप लोग उठाएंगे तभी इस तरह के सांपों के फन जो हैं उनको कुचला जाएगा और तभी ये लोग जो है ये सब की हरकतें करते हुए डरेंगे। तो खामोश ना रहिए, मैं आपको तरीक़ाकार जो है सही से बताऊंगी। मेरी उस वीडियो का इंतज़ार करें, मेरा एक इंटरव्यू लाइनअप हो रहा है, उसके बाद वो इंटरव्यू आपके साथ शेयर करूँगी और आप लोगों को बाकायदा तौर पर गाइड करूँगी कि हरासमेंट की सूरत में आपने किस तरह से फ़ौरी तौर पर एक्शन लेना है और आप अगर चाहते हैं कि आपका नाम सीगा राज में रखा जाए तो उसका तरीक़ाकार क्या है। और इसके बाद हम जैसे रिपोर्टर्स, हम जैसे जर्नलिस्ट मौजूद हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं ताकि आप लोगों को अगर किसी किस्म के हरासमेंट का सामना है रिपोर्ट करने के बाद इदारों की तरफ से भी अगर खुदा न खास्ता तो आप हमसे रब्ता करें, हम इंशाल्लाह आपका साथ देंगे और आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इस केस पे भी आपको अपडेट करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।